अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है जी शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप को आगे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस लेक्चर्स ले लेते हैं ना, तो यार आगे प्रमोट करते हो आप लोग, यकीन मानो सच्ची में दिल टूट गया। और एक बार नहीं टूटा बल्कि रोज़ टूट जाता है जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखता हूँ। व्यू अच्छे आए होते हैं, 200-300 लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखता हूँ सब्सक्राइबर होते ही नहीं है। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती इस कौम की, ये सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब किया करो। अपना चैनल समझो ना, ठीक है, क्योंकि आप अगर लेक्चर्स लेते हो तो फिर आपका अपना चैनल हुआ ना, हम सबका चैनल हुआ। और वैसे भी इस परचम के साए तले हम सारे एक ही हैं। तो लेकिन आप एक वाला काम नहीं करते यार। तो आज मुझे उम्मीद है जो जो लेक्चर्स लेंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी अपने दोस्तों से, अपने कज़न से लास्ट में, ठीक है। तो बहरहाल माइंड नहीं करना, मजाक कर रहा था। लेकिन यार अफसोस होता है जब बंदा इतनी हार्ड वर्किंग करे, मेहनत करे, अपने कीमती टाइम में से स्पेशल टाइम निकाले वीडियोस के लिए, और आगे से वीडियोस देखने वालों का रिस्पांस अच्छा ना हो, तो फिर सारी फीलिंग और सारी इमोशंस की बैंड बज जाती है, आपको पता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर करो, ठीक है। बहरहाल ये तो चलता ही रहेगा। आगे हम लोग टॉपिक की बात करते हैं जी, शील्डिंग इफेक्ट। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट से पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लें। सबसे पहले आपको पता है जी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर आपको पता है जी शेल्स होते हैं, और शेल्स के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये तो आपको पता है। मैंने अपने पास से एक एटम फर्ज किया, दरमियान में मैंने कहा जी उसमें जो है ना प्रोटॉन थे। फॉर एग्जांपल इसमें 17 प्रोटॉन थे। तो पहले में आपको पता है 2 आते हैं, दूसरे में आपको पता है जी 8 आते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी। और तीसरे में आपको पता है 18 आते हैं। तो 10 ये हो गए, इसमें अब टोटल 7 रह गए हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में टोटल 18 आते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल रह ही कितने गए हैं, 2 इधर आ गए हैं, 8 इधर रह गए, 8 और 2 10। 10 यहाँ एडजस्ट हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिंपल जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 रह गए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है जी नेगेटिव चार्ज। अब जाहिर है, सिंपल सी बात है, हर पॉजिटिव चीज़ ने नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ खींचना है, हर पॉजिटिव चीज़ ने नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ खींचना है। अब ये पॉजिटिव वाले इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचते हैं। पॉजिटिव किसके ऊपर है, प्रोटॉन पे, यानी कि इसका मतलब है पूरे न्यूक्लियस के ऊपर अब चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है। अब ये पूरा पॉजिटिव इन सारे नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल। अब आखिरी शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस इनको भी खींचेगा, लेकिन दरमियान में ये वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रुकावट बन गया। मतलब ये इसको खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी, इसको भी। लेकिन यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता उनकी पावर जो है ना न्यूक्लियस की, वो कम हो जाती है। जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचते हुए कम हो जाता है। ये न्यूक्लियस इन दोनों को भी खींच रहा है, इनको भी खींच रहा है, लेकिन जब उसकी ताकत यहाँ तक पहुँचती है तो कमज़ोर हो जाती है। वो कहता है क्यों कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि दरमियान में जो ये वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन है ना, ये शील्ड बना लेते हैं। शील्ड का मतलब रुकावट बना देते हैं। रुकावट की वजह से होता है क्या, कि न्यूक्लियस की जो असल ताकत होती है, जो असल चार्ज होता है, जिसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जो असल पावर होती है, न्यूक्लियस उस असल पावर से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, एक इफेक्ट होता है, और उसको कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, तो मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रुकावट बन जाते हैं, और न्यूक्लियस की असल ताकत आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचने नहीं देते, और वो दरमियान में रुकावट बना लेते हैं या शील्ड बना लेते हैं, और इसी को कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। इज़ वेरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से जी रीड करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जी समझ आ जाए। सबसे पहले जी उर्दू मीडियम वाले मेरे फेवरेट स्टूडेंट, अच्छा जी, अंदरूनी शेल्स में उसने कहा है मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये है जी अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है अंदरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कहता है क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है।
ताकत कम हो जाती है, यानी न्यूक्लियस की जो ताकत है, ये न्यूक्लियस है, इसकी ताकत यहाँ आते 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 कम हो जाती है, क्योंकि दरमियान में ये अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स रुकावट बन जाते हैं। इसके नतीजे में जो बेरोनी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बेरोनी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े, ये जो बेरोनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कहता है उन्हें फिर क्या फेस करना पड़ता है, बेरोनी इलेक्ट्रॉन्स को असल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज महसूस होता है। यानी न्यूक्लियस की जो ताकत, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस की ताकत, खींचने की ताकत, इसको सबसे ज़्यादा लग रही है, इसको कम हो रही है, यहाँ पे बहुत कम आ रही है इसकी ताकत। तो यही वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंस शेल में जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ तक न्यूक्लियस की ताकत सही असल पहुँचती नहीं है। इसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, लेकिन इनको कम अट्रैक्शन दे रहा है। इनको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर रहा है। कहता है ये कम अट्रैक्शन क्यों हो रही है, न्यूक्लियस कम ताकत से क्यों खींच रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, वजह क्योंकि दरमियान में ये वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आके रुकावट बन जाते हैं। तो फिर जब वो रुकावट बन जाते हैं, इसी का वो कहता है जी मोसर न्यूक्लियर चार्ज इसका नाम है, या फिर इसका दूसरा नाम है जी जेड इफेक्ट। इस वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है जी, जेड इफेक्ट क्या है जी, या फिर वो आपसे पूछता है कि जी मोसर न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। मैंने जूम कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, सिंपल था, ठीक है। अंदरूनी शेल से लेके यहाँ तक जो है ना, ये हो जाएगी जी मोसर न्यूक्लियर चार्ज, या फिर उसका दूसरा नाम है जेड इफेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, ये अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, कुव्वत को कम कर देते हैं। फिर वही बात कि जनाब ये जो दरमियान में अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, ये ताकत कम कर देते हैं न्यूक्लियस की। कहाँ पे कम कर देते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक ताकत को कम कर देते हैं, सही ताकत यहाँ पहुँचने नहीं देते। तो फिर जब वो सही ताकत यहाँ पहुँचने नहीं देते, कुव्वत कम हो जाती है, तो इसी का नाम होता है जी शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ से अंदरूनी शेल से लेके और कहलाता है यहाँ तक, शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। ऊपर वाली जेड इफेक्ट, या फिर उसका दूसरा नाम है मोसर न्यूक्लियर चार्ज, और नीचे वाली डेफिनेशन है जी शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है, सिंपल, ठीक है। दो इसके अंदर कॉन्सेप्ट थे, मैंने दोनों आपको अच्छे से समझा दी है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे जी इंग्लिश मीडियम वालों को जी यहाँ से रीड करवा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से सिंपली यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं और से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, बस आप कर लो यार, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। द अट्रैक्शन ऑफ टूवर्ड न्यूक्लियर पार्टिकल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस, यहाँ से ही कर लो यार, प्रॉपर डेफिनेशन वैसे यहीं से बनती है। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे अट्रैक्शन टू वर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस, यानी न्यूक्लियस की जो ताकत होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, वो पार्शली रिड्यूस, थोड़ी सी, पार्शली का मतलब थोड़ी सी ना रिड्यूस हो जाती, कम, बिकॉज ऑफ प्रीसेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दरमियान में मौजूद होते हैं कौन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना दरमियान में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाती है, वो यहाँ असल पहुँचती नहीं है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचती नहीं है। ये यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आई होप आप समझदार हो यार। रिजल्ट क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। फिर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं कम न्यूक्लियर चार्ज, कम ताकत महसूस करते हैं। किसकी कम ताकत महसूस करते हैं, न्यूक्लियस की सही ताकत महसूस नहीं करते। यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना लेस, वो यही कह रहा है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज, कम न्यूक्लियर चार्ज महसूस करते हैं, देन किसकी निस्बत, एक्चुअल चार्ज, जो असल ताकत होती है, जो एक्चुअल ताकत होती है उसकी निस्बत ये कम चार्ज महसूस करते हैं, कम खींचे जाते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पूरी ताकत से इनको खींच नहीं सकता, इसी का नाम है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर ठीक है इसको जेड इफेक्ट भी कहते हैं, या इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है ZDF, इसका मतलब होता है जेड इफेक्ट। यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्ट की। उसके बाद फिर यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है, यहाँ से द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, स्क्रीन और शील्ड, वो शील्ड बन जाते हैं। ये है जी वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दरमियान में जो पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इनर शेल, इनर शेल का मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन्हें कहते हैं इनर शेल। कहता है ये रुकावट बना लेते हैं या फिर शील्ड बना लेते हैं
ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिस्टर्ब करते हैं जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है न्यूक्लियस की, फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो महसूस करते हैं कम ताकत। दरमियान में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना लेते हैं, रुकावट बना लेते हैं, स्क्रीन बना लेते हैं। इसको कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रॉन से लेके यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, यही वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज सच्ची में मेरा गला बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और बदले में अगर सब्सक्राइब ना किया आज आपने, तो आज यकीन मानो मैं वैसे कुछ कर भी नहीं सकता। बहरहाल फिर भी यार रिक्वेस्ट है, कर देना, ताकि ज़रा और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूँ लेक्चर्स बनाने की। और बाकी मेरे गले के लिए भी दुआ करना। तो यही वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। यार असल स्टोरी वही है, असल मुद्दा वही है कि न्यूक्लियस जो है ना ताकत लगाता है इस पे भी, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच, सबको खींच रहा है, इसको भी, लेकिन इसको ज़्यादा खींच रहा है, इसको कम, और ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ही कम। तो यही वो कह रहा है क्यों कम खींच रहा है, क्योंकि दरमियान में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो रुकावट बना लेते हैं, जिसकी वजह से असल ताकत यहाँ पहुँचती नहीं है। इज़ वेरी सिंपल। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत सिंपल था। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका 1-2 लेक्चर के अंदर मैं आपका ये चैप्टर जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।